we're breaking out, but I'm not leaving without you. Coming back from a vacation feels like a dream until you see the pile of laundry waiting for you. फ्रिज में भी रखा हुआ सामान एक्सपायर्ड हो जाता है, ग्रॉसरी भी ऑर्डर करनी होती है, एंड नाउ आई एम बैक टू माई रेगुलर रूटीन। पर अब वक्त है रीसेट करने का। मैंने शुरुआत कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग की इस अमेजिंग गट क्लेंजिंग ड्रिंक से। ये सौंफ, अजवाइन, जीरे का पानी है। ये ब्लोटिंग कम करता है और वेट लॉस में मैजिक की तरह काम करता है। कंसिस्टेंट रहोगे तो 3 से 4 किलो आपका ईजिली रिड्यूस हो जाएगा। इसे पीने के बाद मुझे काफ़ी लाइट फील होता है और एनर्जेटिक भी। हेल्दी गट मतलब हेल्दी लाइफ। तो कौन कौन मेरे साथ इस फिटनेस जर्नी को आज से रीस्टार्ट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप में से बहुत लोगों का सवाल आता है कि आपका घर हमेशा इतना साफ रहता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों का भी घर आप लोगों की तरह मेसी रहता है, पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है स्ट्रेस लूँगी तो कुछ काम नहीं कर पाऊँगी। तो अलेक्सा पे मैं सबसे पहले अपना फेवरेट म्यूज़िक प्ले करती हूँ और उसके बाद जो भी स्पेसिफिक रूम होता है उसको अच्छे से क्लीनिंग और डस्टिंग करती हूँ, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। वैसे ये काम मेरी हाउस हेल्प ही करती है, बट जब मैं वेकेशन से वापस आई तो ऐसा हमेशा होता है कि हमारी हाउस हेल्प को भी छुट्टी उसी टाइम पे चाहिए होती है। तो सबसे पहले आके मैंने अपनी बेडशीट्स को चेंज किया, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बेडशीट जो मैंने भी रिसेंटली हॉल वीडियो में दिखाया था। इसका जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा है, मैं वॉश कर चुकी हूँ। 100% कॉटन की बेडशीट है। सो मैंने 3-4 बेडशीट्स कॉटन की परचेज़ करी थी और सारी की सारी बेडशीट्स ना अच्छी निकली। प्रिंट, डिज़ाइन, वॉश करने के बाद भी श्रिंक नहीं हुई, कलर भी फेड नहीं हुआ, फास्टन कलर है और रूम बहुत ब्राइट लगता है इन सभी बेडशीट से। तो मैंने इस ब्रांड की जब एक बेडशीट ट्राई करी, अच्छी लगी, तो मैंने 2-3 और ऑर्डर कर दी थी। सारी की सारी बेडशीट्स को मैंने ज़्यादातर थोड़ा ट्रेडिशनल और ब्लॉक प्रिंट के डिज़ाइन में ही ली है। इसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स मिल जाएंगे। तो इन बेडशीट्स को यूज़ करते हुए 3 से 4 महीने हो गए, तो मैं आपको पोस्ट वॉश ही फैब्रिक का रिव्यू दे रही हूँ। ऑल्सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ कलर्स, प्लस द थ्रेड काउंट इज़ नियर बाय 280 to 300, तो काफ़ी अच्छा कपड़ा है। बहुत लोग पूछते हैं इतना खर्चा करके बाहर क्यों जाना है जब वापस वही काम करना है, बट उन्हें कैसे समझाऊं कि जब साथ घूमते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है। जो बातें घर के शोर में गुम हो जाती है वो खामोशी में जाके पूरी होती हैं। घर आने पर जो हमें वेलकम करता है वो है डस्ट। इतनी ज़्यादा डस्ट थी हर एक चीज़ पे कि सबको क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग गया। मैंने ये ट्रे को काफ़ी अच्छे से क्लीन किया और ऑर्गेनाइज़ किया अपना ड्रेसिंग यूनिट। काफ़ी अच्छी ट्रे है, डीक्लटर कर देती है आपकी काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स, परफ्यूम बॉटल्स, एंड ऑफ कोर्स डेकोरेट करना तो बनता ही है। आई बॉट दीज ब्यूटिफुल डेजी फ्लावर्स सेट ऑफ 2 में, बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी इज़ रियली वेरी गुड। दिस ट्रे ओवल शेप के अंदर है, काफ़ी प्यारी लगती है, एंड यू कैन कीप 7 to 8 बॉटल्स और फ्लॉन्ट कर सकते हो आप अपनी परफ्यूम बॉटल्स को। और थोड़ा एस्थेटिक ऐड करने के लिए पुट सम लैम्प और फ्लावर्स। इस तरीके से यू कैन मेक योर होम रियली वेरी प्रिटी एंड ब्यूटिफुल। वापस आके हाउस होल्ड शोज शायद थका देते हैं, पर वो जो एनर्जी और यादें साथ आई हैं वही तो अगले 6 महीने का फ्यूल है। Voices make your mind their home. Once they're in, they're never. वापस आने के बाद ना हम सबको अपना फेवरेट खाना खाने का मन करता है, कंफर्ट फूड जिसे हम बोलते हैं। तो मैं मशरूम कढ़ाई अपने वर्जन और अपने स्टाइल वाला बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। एक स्टेनलेस स्टील का कुकवेयर ले लिया और मस्टर्ड ऑयल में ही मैं सारी कुकिंग करती हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने अपने कुकवेयर में ऐड कर लिया। जब अच्छे से वो पक गया तेल, तो आई हैव एडेड सम काजू, बे लीफ, मिर्च एंड लहसुन एंड ग्रीन चिली हैव एडेड। इनको अच्छे से सॉटे कर लिया और होलसम स्पाइसेस ना मैं स्पाइस बॉक्स में रखती हूँ, तो एक साथ सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। आई हैव पुट सम साबुत धनिया ऑल्सो क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऐड सम ब्लैक पेपर और थोड़ा सा टमाटो भी चॉप करके डाल दिया। जब सब कुछ अच्छे से सॉटे हो गया, देन आई एम गोइंग टू
ब्लेंड इट। अब थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ये ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कुकवेयर यूज़ करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छा है, इसमें आप अपना दूध वार्म करने के लिए रख सकते हैं। आप इसमें दही रायता बनाना होता है तो मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये रहता है क्योंकि मैं ईजिली इसके अंदर ना अपना ब्लेंडर भी चला पाती हूँ। काफ़ी अच्छी डेप्थ है इसमें एंड इट इज़ रियली वेरी ईजी और बहुत बढ़िया तरीके से आप 3-4 लोगों के लिए रायता इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। बीट रूट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, स्पेशली इफ़ यू ईट इन विंटर्स। ये हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज़ करता है, इट एड्स लॉट ऑफ फाइबर, तो मैं इसको रायते के फॉर्म में खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तड़का लगाने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बोरोसिलिकेट का ग्लास सर्विंग स्पून्स। बहुत अच्छे हैं, आप इजीली इसमें घी का तड़का लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च, अदरक और राई और करी पत्ते का छोंक लगाऊंगी, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है आपके बीट रूट वेजिटेबल रायते में। I'd rather disappear than be lifeless like the sea. पैन में मुझे लग रहा था कि चॉप्ड अनियन और कैप्सिकम अच्छे से सॉटे हो गए हैं, तो अब बनता है ऐड करना ब्लैक पेपर, क्योंकि ब्लैक पेपर का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी मैजिक मसाला मैगी का, और ऊपर से मशरूम डाल दिए, देन एडिंग सम सॉल्ट। और ये मैजिक मसाला जो है ना वो बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। जो हमने पेस्ट बनाया था ये ऐड कर दिया है, काजू और होलसम स्पाइसेस का, गार्लिक ऑलरेडी एडेड है इसके अंदर। ढक के रख दो 5 से 6 मिनट। और उसके बाद नेक्स्ट पैन में मैं केरला से लेके आई थी ये बहुत बढ़िया सी मिर्च, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर ये बहुत कुरकुरी होती है, बहुत क्रंची और बहुत टेस्टी लगती है एज अ साइड डिश की तरह। तो बस अब हमारा लंच हो गया रेडी। वीकडेज पे ना हम लोग साथ में लंच या डिनर नहीं कर पाते एक साथ। ये टाइम के साथ ना कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं, बट आई मेक श्योर कि वीकेंड्स पे हम लोग हमेशा लंच और डिनर साथ में करें, वेयर वी ऑल आर सिटिंग टुगेदर, टॉकिंग टू ईच अदर, स्पेंडिंग अ गुड क्वालिटी टाइम, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाने का। इवनिंग में ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था और बहुत सारे घर में फ्रूट्स रखे हुए थे। विंटर्स में ना मैं बहुत फ्रूट्स लेकर आती हूँ, तो मैंने सोचा चलो कस्टर्ड बनाया जाए। मिल्क मेड भी रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून मिल्क मेड लिया और 1 स्पून कस्टर्ड लिया। और मुझे ना ज़्यादा थिक कस्टर्ड नहीं पसंद, मुझे थोड़ा सा ना पतला कस्टर्ड अच्छा लगता है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी रखी है। आप ऊपर नीचे कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। इस मिल्क को मैंने 30 मिनट्स पहले से ही कढ़ा के रखा था और अब मैं ऐड कर रही हूँ ये मिक्सचर। अब इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है कि कोई लंप फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि अगर लंप बन जाएगा तो कस्टर्ड का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो कंटिन्यूसली स्टर करो सिम गैस के ऊपर, और थोड़ा जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए उसके बाद गैस बंद करने के बाद इसे फ्रिज में रख दो। एटलीस्ट 2-3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ही आप अपने कट फ्रूट्स को ऐड करो। आप में से बहुत लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कुकिंग सिर्फ घर के काम नहीं होते, बल्कि ये एक तरीके का ना एक्टिव मेडिटेशन होता है। जब आप बिखरी हुई चीज़ों को जगह पर रखते हैं या एक बोरिंग स्पेस को डेकोरेट करते हैं, तो दिमाग का स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। हैट्स ऑफ करना तो बनता है जो घर संभालता है, बाहर का काम भी मैनेज करता है, और साथ ही साथ सबकी पसंद नापसंद, घर का सबका ध्यान रखना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक फुल टाइम जॉब से भी ज़्यादा मेहनत का काम है, जिसमें कोई वीकेंड ऑफ नहीं होता है। तो हमें ना कुकिंग और ऑर्गेनाइजिंग को सिर्फ एक टास्क नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये हमारा एक लव लैंग्वेज बन जाता है अपने फैमिली के लिए। और उसी के साथ साथ जब भागम भाग में यही काम हमारा थेरेपी बन जाता है, तो यही हमारा सुकून का वक्त होता है। छोटी छोटी चीज़ों से ही ना हम लोग अपने आप को बहुत बिजी भी रख लेते हैं और अपने आप पे प्राउड भी फील करते हैं कि यस, हमने बहुत सारी चीज़ें एक ही दिन में कर दी है। तभी तो हमें बोला जाता है मल्टीटास्किंग क्वींस हैं, तभी तो हम इतने अमेजिंग होते हैं। तो कुछ मीठे के साथ ही इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज के प्रोडक्ट्स भी पसंद आए हों और आज का व्लॉग भी। कोई प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स उसके मिल जाएंगे। बाय बाय।